मुझे पता है कि तुम्हारे पास लास्ट के 1 दिन बचे हैं, उसमें से भी 3-4 घंटे तो यूँ वेस्ट हो जाएँगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 से 10 घंटे बचते हैं, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। और अगर इस 6 से 10 घंटे को तुम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिए ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम उस स्टेज में चले जा रहे हो जहाँ तुम्हें पता ही नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे तुम अपने मार्क्स को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में उन्हीं स्टेप्स के बारे में, उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नया एज देगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए है जहां मैं कॉलेज रैंक के रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ शेयर करता हूं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे सिचुएशंस ना बने जहां तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं तो अपने 6 से 10 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। अपने ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको तुम फॉलो करके मैक्स टू मैक्स अपने मार्क्स ला सकते हो। देखो गाइस, मैंने सारे रिसोर्सेज, PYQs, तुम्हारे एग्जाम पैटर्न्स, सिलेबस, असाइनमेंट्स सब के बारे में प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, अगर आधा घंटा भी टाइम है, तुम एक बार मेरे प्लेलिस्ट को गो थ्रू करो, तुम्हें काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे। तो चलो हम अपनी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपना सिलेबस जानो। देखो, बिना सिलेबस जाने तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जाके अपना सिलेबस देखो, जो भी तुम्हारे ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपना सिलेबस देखो, कौन कौन से टॉपिक्स है वो देखो। उसको भी ईजी बनाने के लिए गाइस, आराम से तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो अगर तुम RGBP कॉलेज से हो। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है, ऑफकोर्स तुम इसको 2x पे देख के इस वीडियो को तुरंत खत्म कर दो। इससे तुम्हें प्रॉपर इस सिलेबस का क्या पैटर्न होने वाला है वो तुम्हें पता चल जाएगा। स्टेप 2, देखो अब तुम्हें सिलेबस के बारे में पता चल गया। अब तुम जाओ सीधा अपने PYQs पे या फिर जो भी तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चन है उसके लिए। अगर तुम RGBP एफिलिएटेड के स्टूडेंट्स हो तो ऑफकोर्स तुम मेरे ये प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसमें मैंने सारा सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर वाइज है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQs के कौन कौन से ईयर में आए हैं, मिड सेम के क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड किए। तो ऑफकोर्स तुम मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। इस पर जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है उसको तुम जाके देखो, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। वहाँ से तुम जब वीडियो देखोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चन हो। उसके बाद थर्ड स्टेप, यूज़ करो AI का। देखो, ChatGPT पे जाओ, अपने जो भी रिसोर्सेज वगैरह, सबसे पहले अपना नोट्स वगैरह जुगाड़ कर लो। देखो इस नोट्स वगैरह के लिए भी मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे डाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ। वहाँ पर सारे जो भी नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड किया। अगर तुम कोई और कॉलेज से हो तो ऑफकोर्स अपना नोट्स वगैरह अपने दोस्तों से जुगाड़ कर लो। उसके बाद वो नोट्स सीधा अपने ChatGPT पे डालो। उसके बाद सीधा प्रॉम्प्ट लिखो कि आई हैव जीरो नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट एंड मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, एंड मुझे इतना कंटेंट दे दो ताकि मैं अच्छे से अपने मार्क्स लिख सकूँ। अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो लिख देना, ठीक है। अगर तुम्हें ChatGPT का समझ में नहीं आ रहा है तभी तुम जाके लेक्चर देख रहा। अगर तुम्हें ईजिली से समझ में आ रहा है तब तुम यूज़ मत करो। उसके बाद जो भी तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको तुम अच्छे से देखो। अब थर्ड, जो भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो उसके नोट्स वगैरह कैसे बनाने। देखो, जो टॉपिक्स तुम्हें समझ में नहीं आए उसके तुम लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद कीवर्ड्स में, याद रखना कीवर्ड्स में, नोट्स नहीं बनाने, कीवर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में कीवर्ड्स में लिखो। उसके बाद कीवर्ड्स में लिख लिए। और दूसरा, डायग्राम मस्ट है गाइस। बिना डायग्राम के तुम सोचोगे कि मैं अच्छे मार्क्स ला लूँ, पॉसिबल नहीं है। जिस सब्जेक्ट में डायग्राम रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, BME में हर जगह रिक्वायरमेंट है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम से टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जमता है। डायग्राम बना लो, कीवर्ड्स लिख लो। अब डायग्राम बना लिए, कीवर्ड्स लिए, अब उस कीवर्ड्स को ChatGPT में डालो कि इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का ये कीवर्ड्स है, इसको तुम मेरे अकॉर्डिंग लिख के दो, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म में उसको रिमेंबर करना है ना, तो मैं क्या करता था, उसको रियल लाइफ के एग्जांपल से ऐड करो। लाइक तुम्हारा जो भी कैपेसिटर हो गया था, याद रखो कि वो स्टोरेज डिवाइस है, चार्ज को स्टोर करता है। इस तरीके से रियल लाइफ से कनेक्ट करो। मन में ना स्ट्रक्चर बना स्टोरी टेलिंग का, ठीक है। इतना कर लो, तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारे क्लियर हो गए। अब ये स्टेज हो गया जहाँ तक तुम्हारे जो भी टॉपिक्स वगैरह थे वो क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ, तुम्हारा टाइम डिवीजन करो। देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा अगर इंटरनल एग्जाम है तो इनिशियल में जो भी तुम्हारा 2 सब्जेक्ट है, फिर एक सब्जेक्ट का टाइम डिवीजन करो। इस चैप्टर में मुझे इतना टाइम देना है, या फिर एक सब्जेक्ट में मुझे इतना टाइम देना है, ठीक है। और याद रखना, लास्ट के जो भी 1 घंटा होगा या फिर 1.5 घंटा, उसको तुम बैकअप में रखना। याद रखना, अगर तुम्हारे पास 6 घंटे दे रखना, ये समझ के चलना कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटा है। 4 घंटा में तुम्हारा जो 1 घंटा है उसको तुम साइड से रखना, 1 से 2 घंटा। क्योंकि मुझे पता है जब तुम पढ़ोगे ना तो टाइम यूं ही निकल जाएगा। याद रखना, टाइम को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि नहीं करोगे ना तो 6 घंटा पता तुम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। इसलिए टाइम डिवीजन कर लेना, टाइम डिवाइडेड कर लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस। याद रखना कि सब तुम लास्ट स्टेप में जाओगे तो एक रिवीजन का स्टेज आता है, ठीक है। तुम अगर सब पढ़ लिए ना, तुम्हें बहुत ऐसा लगेगा कि तुम भूले भूले लग रहे हो। मैं तुम्हें कहूँगा अगर आधा घंटा, अगर इफ़ पॉसिबल देन तो आधा घंटा का नैप ले लो। अपने दोस्त को बोल देना मुझे आधे घंटे में उठा लो। और अगर तुम नहीं सो रहे हो ना, तो जो भी लास्ट स्टेज रिवीजन का होगा ना, अपने जो भी तुमने कीवर्ड्स लिखे होंगे, जो चैट्स भी नहीं बनाए होंगे, एक बार शुरू से पढ़ना। या फिर मैं कहूँगा एक बार आँख बंद करना, टॉपिक याद करना कि हाँ कौन सा टॉपिक था मेरा, ठीक है। मैं समझ लेता हूँ कि पॉलीमर का टॉपिक था, तो याद कि पॉलीमर में क्या होता है, बेकलाइट होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, मोनोमर्स होते हैं, ये सब होते हैं। अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक स्टोरी टेलिंग से रियल लाइफ एग्जाम्पल से बनाना। इतना कर लोगे ना तो इनफ होगा।
और देखो सबसे लास्ट, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। देखो गाइस, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर तुम इतना भी कर लोगे ना, फिर भी एक लो कॉन्फिडेंस रहेगा, यार मेरा वो टॉपिक छोड़ गया, मेरा वो टॉपिक छोड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। तुमने जो भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक था, मतलब 100 में 70% कर लिया। अगर तुमने मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो ऑफकोर्स मैंने जो भी रिपीटेड क्वेश्चन डाले हैं उसमें 80% कवर है। ठीक है, मैंने इनफ डाले, मात्र 3-4 हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का मैंने 3-4 टॉपिक ही डाले, ज़्यादा भी नहीं डाला। इवन मैंने सारा एनालाइज करके डाला, ऑफकोर्स तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम कोई और कॉलेज के अपने विवाहिक के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो उसको सिर्फ कर लो, इनफ होंगे। लास्ट में रिवीजन करके जाना। देखो लो कॉन्फिडेंस फील होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि तुमने लास्ट स्टेज में तुमने स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स वो लो कॉन्फिडेंस तुम्हें फील होगा। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, इस चीज़ का तुम बिल्कुल ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड हो। और लास्ट में अपने माइंड को काम करना कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। एट द एंड अपने कीवर्ड्स, अपने डायग्राम को एक बार दोबारा देख लेना, डायग्राम वगैरह दोबारा देखना, ताकि मार्क्स तुम्हारे जितने मैक्सिमाइज होके हो जाएंगे। बाकी एग्जाम में पैनिक मत करना, अच्छे से लिखना, उधर से आना, थक करके आराम से सो जाना, और नेक्स्ट डे का जर्नी इसी तरह स्टार्ट करना। बाकी गाइस, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, इसलिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सारा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, इवन मैंने सब प्रोवाइड करके रखा है, अगर तुम एक बार मेरे चैनल को देखोगे तो। लेकिन ऑफकोर्स तुमने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया होगा। बाकी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। अपना एग्जाम अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है तुम कर लोगे, यू हैव द पोटेंशियल। बाय।